सायली के मान सम्मान के लिए सचिन ने छोड़ा देशमुख हाउस और यहीं से कहानी लेगी बड़ा मोड़। जी हाँ दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। इस बार सारा हंगामा एक बार फिर सायली को लेकर होगा और इस बार इतना बड़ा कि देशमुख हाउस की दीवारें भी हिल जाएंगी। शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली सच्चाई से जब मंजरी की चोरी का भंडाफोड़ होता है। लेकिन अफसोस, इस बार भी इल्जाम जाता है उसी पर जिसने हमेशा इस परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, सायली पर। जैसे ही मंजरी की करतूत सामने आती है, घर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब होती है जब रेणुका बिना कोई सबूत या सोच विचार किए सीधा आरोप लगाती है सायली पर। रेणुका बेहद सख्त लहजे में कहती है, मुझे तो पूरा यकीन है इसने जानबूझकर अपने मायके वालों से मिलकर चोरी करवाई है ताकि हमारे घर की इज्जत धूल में मिल जाए। सायली स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आती है, लेकिन वो शांत रहती है। पर रेणुका कहाँ रुकने वाली थी? वो आगे कहती है, मुझे तो लगता है कि सायली को इस चोरी में हिस्सा मिलने वाला था, तभी तो इतनी चालाकी से अपने आप को बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रही है। सायली खुद को संभालते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। कामवाली सबकी आंखों के सामने थी। अगर चोरी हो रही थी तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उल्टा तेजस और रोशनी भी उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। रोशनी चिल्लाकर कहती है, तुम हमेशा खुद को सही दिखाती हो, लेकिन सच्चाई तो अब सामने आ रही है। तेजस भी जोड़ता है, घर की शांति छीन कर रख दी है इसने। सायली की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लिए बोलती है। तभी सचिन चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर चुका होता है। तभी वो बीच में आता है और गुस्से में कहता है, बस करिए माँ, अब और नहीं। ये कैसी इंसानियत है कि बिना सुने ही किसी को दोषी ठहरा दिया जाए। रेणुका आंखें तररते हुए कहती है, तू ही तो उसे सिर चढ़ा रहा है, तभी तो आज ये सब करने की हिम्मत कर रही है। सचिन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बोल पड़ता है, माँ, आज तक मैं चुप रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ हैं। लेकिन अब बात मेरी पत्नी के सम्मान की है। मैं उसे इस तरह टूटते नहीं देख सकता। अगर कोई और होता तो शायद कब का चला जाता, लेकिन सायली ने हमेशा आपके हर ताने को चुपचाप सहा, घर जोड़े रखा, और आज भी आप उसे चोर कह रही हैं। रेणुका व्यंग्य में कहती है, जो करना है कर ले, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न पैसा न सपोर्ट। बाहर जाकर क्या करोगे? सचिन अब पूरी तरह से फैसले पर आ जाता है। वो सायली का हाथ थामता है और ठान लेता है कि अब वो इस अपमानजनक माहौल में और नहीं रहेगा। वो गहरी आवाज में कहता है, सायली, अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मान सम्मान के लिए एक नया रास्ता चुनें। तुम अपना बिजनेस वुमन बनने का सपना पूरा करोगी और मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी परेश बीच में आता है और कहता है, बेटा, तू ऐसे कैसे घर छोड़ सकता है? ये तेरा घर है, ये तेरा परिवार है। सचिन एक लंबी सांस लेता है और फिर बहुत शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब देता है, बाबा, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं, लेकिन एक पति होने के नाते मेरा फर्ज क्या है? क्या मैं अपनी पत्नी को रोज रोज अपमानित होते देखूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी बहू है? मैं अब और नहीं सह सकता। सायली की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन पहली बार इन आंसुओं में दर्द के साथ हौसला भी होता है। वो देख रही होती है कि उसके साथ कोई खड़ा है, और वो भी बिना शर्तों के। सचिन का ये कदम सिर्फ एक पति का साथ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। अब जब घर के भीतर हर रास्ता बंद हो चुका है, सचिन और सायली उस रास्ते की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सचिन ने पहली बार पूरे घरवालों के सामने अपनी पत्नी के लिए खुलकर आवाज उठाई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो अपनी पत्नी का अपमान और बर्दाश्त नहीं करेगा। रेणुका भड़क उठी, बोली, जा जहां जाना है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। घर से बाहर निकल के देख कैसे जिंदगी काटेगा। रेणुका का लहजा जितना तीखा था, सचिन का जवाब उतना ही मजबूत और साफ था। वो बोला, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैं निभा न सकूं। अगर अपनी बीवी के सम्मान की रक्षा करने के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़े तो मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। सायली अब और सहन नहीं करेगी, और मैं उसका पति होने के नाते उसके साथ खड़ा रहूंगा हर मुश्किल में। वातावरण सन्न था, पूरा परिवार चुप, लेकिन तभी वो शख्स बोल पड़ा जिससे शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, परेश। वो हमेशा से शांत रहने वाला, परिवार को जोड़कर रखने वाला पिता अब अपने बेटे के फैसले के साथ खड़ा होता है।
परेश आगे बढ़कर सचिन के पास आता है। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा होता है। वो कहता है, सचिन, तेरा जो भी फैसला है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तू अगर अपनी बीवी के सम्मान के लिए ये कदम उठा रहा है तो तू गलत नहीं है। जा जा बेटा, अपने रास्ते पर चल। अब तक तू परिवार की भलाई के लिए चुप रहा, लेकिन अब तू खुद के और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा हुआ है। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। ये सुनते ही सचिन की आंखों में भावुकता आ जाती है। वो अपने बाबा को झुककर प्रणाम करता है और कहता है, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद सचिन सायली का हाथ थामता है, जो अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उसे देख रही होती है। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, हिम्मत और भरोसे के होते हैं। सचिन कहता है, अब से हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम बाहर जाएंगे, संघर्ष करेंगे और फिर वो मुकाम हासिल करेंगे जो सिर्फ सपनों में देखा था। तुम एक दिन एक कामयाब बिजनेस वुमन बनोगी सायली, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देशमुख हाउस की दहलीज पर खड़े होकर सचिन और सायली अपने अतीत को एक नज़र देखते हैं। वो सारे अच्छे बुरे पल, वो ताने, वो संघर्ष और वो टूटते रिश्ते, सब यहीं छोड़ जाते हैं। वे दो लोग जो कभी अपनी पहचान के लिए परिवार में खोए रहते थे, अब उस पहचान को खुद गढ़ने निकले थे। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी, एक नई रोशनी थी, और यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा लीप। लीप के बाद उड़ने की आशा की कहानी में एक बिल्कुल नया और शानदार अध्याय शुरू होगा। अब दर्शक देखेंगे एक नया सचिन और एक बदली हुई सायली, जो न केवल संघर्ष करके बाहर निकले, बल्कि एक कामयाब, अमीर और सम्मानित कपल के रूप में लौटे। अब वे सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, अपने सपनों को भी साथ जी रहे होंगे। जहां पहले सायली पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं अब लोग उसके जज्बे की मिसाल देंगे। सचिन, जिसने एक वक्त सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, अब एक जिम्मेदार, सफल और आत्मनिर्भर पति के रूप में सबके सामने खड़ा होगा। उड़ने की आशा का ये नया ट्रैक केवल एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष, आत्मसम्मान और एक नई पहचान की कहानी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा जब कोई अपने हौसलों से हार को जीत में बदल देता है, जब साथ चलने वाला साथी न सिर्फ साथ निभाता है, बल्कि हर मोड़ पर ढाल बनकर खड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिल से जुड़ी कहानियां ला सकें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अब जो आगे आने वाला है, वो पूरा ट्रैक ही कहानी को बदल कर रख देगा।